यह कहानी है अक्षय की, जो अपना ड्रीम हाउस एक नया बंगला लेते हैं। अक्षय का बर्थडे कुछ दिन दूर ही था। एक रात की बात है जब अक्षय रात में अपनी पत्नी से कहता है कि मेरा जन्मदिन आ रहा है तो घर पर मेहमान आएंगे और अब तो हमने एक नया बंगलो भी ले लिया है तो इसकी सफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो उसकी पत्नी हाँ बोल देती है और वो दोनों मिलकर सफाई करने लगते हैं। और जब वो स्टोर रूम में फालतू सामान रखने के लिए जाते हैं, उन्हें उसी समय एक नया और भयानक सा दिखने वाला संदूक दिखाई देता है। यह संदूक देखकर अक्षय की पत्नी कहती है कि यह संदूक कहाँ से आया और इसको हमारे घर में कौन रख कर गया होगा। अक्षय इस बात को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता है और उस बक्से को खोलने में लग जाता है और अपनी पत्नी को बोलता है कि इस बक्से को हम खोल के देखते हैं इसमें क्या है। और वो संदूक खोलने में लग जाता है, पर वो संदूक उन दोनों से बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं खुलता। उन संदूक को खोलने के लिए अक्षय एक मशीन लेकर आता है और उस संदूक को खोलने की कोशिश करने लगता है। कुछ देर बाद वो संदूक खुल जाता है तो वो संदूक में देखते हैं कि उस संदूक में किसी लड़की के बाल और एक आईना और इंसानी हड्डियां हैं। तो अक्षय को थोड़ी ही देर हुई थी कि अक्षय को ऐसा लगता है जैसे कोई परछाई उनके पूरे बंगले में जगह जगह घूम रही हो। उनके बंगले की लाइट एकदम से ही बंद चालू होने लगती है और कुछ ही देर में अक्षय की पत्नी देखती है कि वो परछाई अक्षय की तरफ आती है और अक्षय के पास आते ही वो परछाई जैसे गायब हो गई हो। अक्षय उसकी पत्नी से बिना कुछ बोले अपने बंगले के एक अंधेरे कमरे में जाकर अपने आप को बंद कर लेता है और जमीन पर बैठकर कुछ रिचुअल करने लगता है। यह सब करते हुए अक्षय की उसकी पत्नी खिड़की में से देख रही थी। अक्षय किसी के वश में आ गया था। किसी बुरी आत्मा ने अक्षय को अपने वश में कर लिया था। थोड़ी ही देर होती है, रात के तकरीबन 3 बज गए थे और अक्षय उस कमरे में से बाहर आता है और किचन की तरफ आता है और वो किचन में कुछ ढूंढने लगता है। जब अक्षय की पत्नी को किचन से कुछ आवाज़ आती है तो वो वहाँ जाती है और जब वो अक्षय को पीछे से आवाज़ देती है और देखती है तो अक्षय की पत्नी की हालत खराब हो जाती है। वो देखती है कि जमीन पर बैठकर अक्षय कच्चा मांस खा रहा है। तो अक्षय मांस खाते खाते जब अपनी पत्नी की तरफ देखता है तो वो अपनी ही पत्नी पर हमला करने उसके पीछे भागता है और अक्षय से बचकर कैसे तैसे अक्षय की पत्नी खुद को एक अंधेरे कमरे में बंद कर लेती है और सुबह होने का इंतजार करने लगती है। अक्षय की पत्नी जब कमरे की खिड़की से बाहर देखती है तो अक्षय बाहर ही खड़ा था और अक्षय का चेहरा काला और भयानक दिख रहा था। उसके काले चेहरे पर गाढ़ा खून लगा हुआ था। कुछ देर होती है और अक्षय वहां से चला जाता है। सुबह के तकरीबन 6 बज चुकी थी और अक्षय की पत्नी भागकर बंगले से बाहर आती है और चर्च की तरफ भागने लगती है और वो चर्च के फादर की तरफ जाती है और उन्हें पूरी बात बताती है और फादर को अपने बंगले पर आने के लिए बोलती है। फादर हाँ बोलते हैं और अपने साथ कुछ और चर्च के लोगों को लेकर अक्षय के बंगले पर आते हैं। जब फादर वहां आते हैं तो अक्षय एक बेड पर लेटा हुआ था और फादर उसकी तरफ देखते हैं तो अक्षय बहुत ही खूंखार लगता है और फादर उसको देखकर बाहर आते हैं और कहते हैं कि इस पर बहुत ही बुरी आत्मा का साया है, हम एक्सोर्सिज्म करना होगा। फादर एक्सोर्सिज्म करने की तैयारी करते हैं। जब वो अक्षय के कमरे में जाते हैं और अक्षय से बात करते हैं तो अक्षय फादर से खून मांगता है
और बोलता है कि मुझे बहुत सालों बाद किसी का शरीर मिला है। और फादर एक्सोर्सिज्म करने लगते हैं। एक्सोर्सिज्म करते करते रात हो जाती है और अक्षय लास्ट में आकर उस आत्मा से हार मान जाता है और बेहोश हो जाता है। जब अक्षय की पत्नी फादर से पूछती है तो फादर बताते हैं कि यह जो तुमने नया बंगला लिया है वो बहुत साल से शापित है। यहाँ पर एक तंत्र मंत्र करने वाली लड़की रहती थी। उस रात जब वो तंत्र मंत्र कर रही थी, जब उसको तंत्र मंत्र करते हुए उसके एक नौकर ने पीछे से देख लिया था, तो वो नौकर पीछे से आकर उस लड़की का गला एक ही झटके में काट देता है। और वो जब आसपास देखता है तो वो लड़की एक छोटे बच्चे की बलि देने की तैयारी कर रही थी। जब नौकर यह सब देखकर वो अपने बंगले से बाहर निकलता है और पास ही के एक सिद्ध अघोरी को लाता है और उस लड़की की भयानक आत्मा को एक संदूक में कैद कर देता है। और जब से ही उस लड़की की आत्मा उस ही संदूक में कैद है और अक्षय ने उस संदूक को खोल दिया था, उसे आजाद कर दिया था। और फादर अक्षय की पत्नी को सलाह देते हैं कि अब तुम इस बंगले को छोड़ दो। यह सब कुछ सुनकर अक्षय की पत्नी बहुत ही डर जाती है और बोलती है, हाँ हम ये बंगला छोड़ देंगे। इतनी ही देर में अक्षय को होश आ जाता है और फादर उस लड़की की आत्मा को बहुत ही मुश्किल से एक्सोर्सिज्म करके वापस उस ही संदूक में कैद कर लेते हैं और अपने साथ उस संदूक को चर्च लेकर चले जाते हैं। उसके बाद अक्षय और उसकी पत्नी उस बंगले को छोड़ देते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।